हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में। गाइस, आज की जो वीडियो है वो डायरेक्शन के ऊपर है। कई बच्चों का कमेंट आया था कि सर हम डायरेक्शन क्वेश्चन को कर लेते हैं पर हमारी स्पीड नहीं आ रही है, और कभी कभी हम जो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं उसके आंसर भी हमारे गलत हो जा रहे हैं। तो चलिए आज हम डायरेक्शन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। गाइस देखिए, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, बाकी फिर आगे हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, ये होता है, ये आप नॉर्मली आप जानते हो, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, और ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। ठीक है। फिर इधर देखिए, अगर ये चीज़ आपको फिक्स रखनी है, अगर आप ये फिक्स नॉर्थ और साउथ जब आप फिक्स रखते हैं तो अगर हमारा इधर की तरफ डायरेक्शन आएगा साउथ, ये चीज़ आपको फिक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा। अगर ये रखोगे, ये फिक्स, भाई ये वाली तो फिक्स ही है, तो जब इसे फिक्स रखोगे और ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, तो इसे फिक्स रखा तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये फिक्स है और ये वेस्ट है, तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। और ऐसे ही आपका इसे मिला के देखिए फिक्स से रहेगा, तो ये क्या है, साउथ वेस्ट। साउथ और वेस्ट को मिला के बीच में जो होगी वो साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन ऐसे हम पता करते हैं जिधर की तरफ आते हैं। और फिर नीचे हम बात कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। देखिए, कभी कभी आपको जो क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि ऐसे आपका ट्रायंगल बन जाता है और वहाँ से आपको जो है डिस्टेंस उनके बीच की फाइंड करनी होती है। तो क्या होता है, देखिए ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस आपने पढ़ भी रखा होगा, ये 9, 10, 11, 12 आपको वहाँ। देखिए क्या होता है भाई, ये बेसिक फॉर्मूला आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर, हाइपोटेनियस क्या हो गया आपका, AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC जो आपका बेस होता है इसका स्क्वायर। देखिए, अगर हम यहाँ से आपका स्क्वायर उधर चला जाता है तो क्या हो जाता है, आपका अंडर रूट में बदल जाता है। तो इन दोनों का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जो आएगा आपका, उसको अंडर रूट में से निकाल के ही हमारी AC की लेंथ क्या होती है, आ जाती है। इसी से ही अगर हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी होती है तो इसका स्क्वायर जाकर उधर क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा, और फिर वो ही अंडर रूट में से निकल के आपकी लेंथ हो जाएगी। मतलब इसी एक फॉर्मूले से आप किसी की भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। आगे हम करेंगे, आपको पता लग जाएगा। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, आपकी स्पीड क्यों नहीं आती है, वो इसकी वजह से नहीं आती है। देखिए, आपको क्या करना है, आप नॉर्मली अपने हाथों को देखते हैं कि राइट घूम रहा है तो राइट हैंड देखते हो, लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड। नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल अगर राइट कह रहा है तो सीधा आप क्लॉकवाइज घूमना, क्लॉकवाइज 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसे घूमते चले जाना, राइट कह रहा है तो। अगर आपसे लेफ्ट कहेगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना है, मतलब आपको पीछे की तरह ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, जिसको हिंदी में वामाव्रत कहते हैं, और राइट को क्या कहते हैं, दक्षिणाव्रत कहते हैं। ये आपका कुछ बेसिक है, आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो मैंने आपको बता दिया है। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, स्पीड जो बनेगी आपकी इसी से ही बनेगी, राइट और लेफ्ट से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। देखिए, राहुल वॉक 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ हिज हाउस, अपने हाउस से 2 किलोमीटर वेस्ट जा रहा है। तो आप तुरंत ही एक पॉइंट ले लीजिए अपने आप, यहाँ से 2 किलोमीटर वेस्ट कहाँ चला गया, वेस्ट किधर है, इधर चला गया 2 किलोमीटर। डिस्टेंस अपने आप मेजर कर लेना, 2 किलोमीटर कितनी भी आप ले सकते हो। फिर उसके बाद एंड देन टर्न टू द साउथ, साउथ गया और कवरिंग 4 किलोमीटर, साउथ गया 4 किलोमीटर उन्होंने कवर कर ली। फिर उसके बाद फाइनली ही मूव्ड 3 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट, फिर ईस्ट गया 3 किलोमीटर। ये 2 किलोमीटर आपने लिया है तो यहाँ इससे ज़्यादा ही होगा भाई 3 किलोमीटर, यहाँ 3 किलोमीटर ले लिया आपने, फिर ईस्ट डायरेक्शन में ले लिया एंड देन अगेन 1 किलोमीटर वेस्ट, फिर दोबारा ही 1 किलोमीटर कहाँ आ गया भाई, वो वेस्ट आ गया। तो यहाँ से 1 किलोमीटर दोबारा कहाँ आ गया, वेस्ट आ गया, ये 1 किलोमीटर। तो हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, तो वो इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी भाई, ये यहाँ से यहाँ मान ली, अगर ये 2 किलोमीटर है तो ये पूरा 3 है,
1 किलोमीटर अगर यहाँ आ गया तो यहाँ से यहाँ तक इसके बीच की डिस्टेंस तो 2 किलोमीटर ही होगी, इसके बीच की क्या है 1 किलोमीटर। तो उसने कहा कि वह अपने उससे कितने इनिशियल पोजीशन से कितने किलोमीटर दूर है। तो ये और ये तो मेजर हो गया पूरा। वो यहाँ से पूछ रहा है कितने किलोमीटर, भाई यहाँ तो इस समय राहुल है तो 4 किलोमीटर ये है, तो 4 किलोमीटर क्या है वो दूर है। ये था आपका पहला क्वेश्चन। इस टाइप के आपके क्लर्क में पूछे जाते हैं। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गाइस, ये नेक्स्ट आपके से इससे थोड़ा ऊपर लेवल का है। दीपक स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर्स, 75 उसने मीटर कवर किया। तो अपने आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए। कहाँ से, यहाँ से किस गया है भाई, ईस्ट डायरेक्शन में चला गया दीपक, 75 मीटर ले लिया। ही टर्न्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट लिया, फिर उसने लेफ्ट लेने के लिए हमने क्या बताया था आपको, क्या लेंगे हम, लेफ्ट लेते हैं तो क्या लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे। एंड 25 मीटर स्ट्रेट गया, तो भाई यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, 25 वो चला गया ऊपर। फिर उसके बाद अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट है, फिर इधर आ गया भाई, कितना ले लिया 40 मीटर। फिर स्ट्रेट गया, अगेन टर्न्स टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट, तो फिर भाई एंटी क्लॉकवाइज, फिर कितना चला है 25, भाई यहीं आ गया वो। फिर हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब फिर वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो भाई लेफ्ट लेफ्ट कह रहा था, तो हम इसलिए एंटी क्लॉकवाइज इसको लेते चले गए, फिर सीधा यहाँ आ गया। अब आप देखिए भाई कुल 75 है, या अगर ये 40 है तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी तो 40 होगी। ठीक है, बची कितनी रिमेनिंग, रिमेनिंग आपकी कितनी बची भाई, 75 में से अगर 40 चला गया तो यहाँ कितना बचा आपका 35 ही तो बचा। कितना बचा आपका 35। तो वह स्टार्टिंग पॉइंट से जो है अब कितनी दूरी पे, तो वो 35 मीटर की दूरी पे है। आपसे इसके ऊपर 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि भाई अब वो कितनी दूरी पे, एक आपको ये पूछ लेगा, या वो दूसरा पूछता है कि अब आप किस डायरेक्शन में हैं। ठीक है, या ये पूछता है कि अब आपका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में, जब आप इधर से नीचे की तरफ आ रहे थे तो आपका फेस किस डायरेक्शन में था, साउथ डायरेक्शन में। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेते हैं वो। इस टाइप के क्वेश्चन में केवल 2 ही वो आपसे पूछते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आया होगा आपको। ये कुछ बेसिक हैं जो बैंकिंग में पूछे जाते हैं। वैसे डायरेक्शन के आपके बहुत टाइप होती हैं, कुछ सूर्य से परछाई कहाँ पड़ रही है, ठीक है, और एक वो भी होता है कि खाली ही आपसे डायरेक्शन पूछता है, डिस्टेंस नहीं देती, लेफ्ट गया राइट गया, उसके बाद खाली डायरेक्शन ही पूछता है। जब आप इससे करना सीख जाएंगे तो उससे आप ऑटोमेटिकली कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कुणाल वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन में 10 किलोमीटर गया। तो एक पॉइंट हमने अपनी तरफ से ले लिया और 10 किलोमीटर सीधा कहाँ चला गया, नॉर्थ। फिर उसके बाद फ्रॉम देयर सी वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, दोबारा वो 6 किलोमीटर साउथ में आ गया। अभी तो देखिए नॉर्थ में गया, फिर दोबारा 6 किलोमीटर साउथ में आ गया। अपनी तरफ से मेजर कर लीजिए, वो समझ लो यहाँ आ गया 6 किलोमीटर चल के। फिर देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन मतलब इधर गया 3 किलोमीटर। फिर हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही, किस डायरेक्शन में वो है, और विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है या कितनी डिस्टेंस पे है। ठीक है, कितनी दूर है वो। तो अब आप यहाँ से देखिए, अब आपको यहाँ है, अब आप समझ नहीं पा रहे कि भाई एक यहाँ है तो डिस्टेंस कैसे मेजर करें। आप तो सीधा ये कहोगे भाई यहाँ पे 3 आ गया तो आप 3 लगा दोगे, उसमें 3 ऑप्शन भी देगा। पर इस टाइप से अब बनेगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम। स्टार्टिंग पॉइंट से कह रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ ऐसे मिला दो। अब देखिए, अगर ये आपकी कुल आपकी कितनी थी 10 थी और ये आपकी 6 है, तो 10 में से अगर आपका 6 चला गया कितना बची 4, तो 4 तो आपकी ये हो गई, 3 आपकी ये थी। अब आप देखिए ये आपका एक ट्रायंगल बन गया है
और ट्रायंगल बन गया है तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगी। कैसे होएगी? अब आप देखिए भाई, ये बेस हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो जब हमें हाइपोटेनियस निकालना होता है तो हम क्या करते हैं भाई, बेस का स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। ये कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 25। ये किस में होता है 25 भाई? अगर जो हाइपोटेनस निकाल रहे हो उसका स्क्वायर जो होगा वो इधर जाके क्या चढ़ जाता है, अंडर रूट चढ़ जाएगा। और रूट 25 किसका होता है, 5 का होता है। तो जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की, या कितनी उनकी डिस्टेंस है, तो वो आ जाएगी आपकी 5 किलोमीटर। और वो ये भी पूछ रहा है कि वो किस डायरेक्शन में है। तो अब आप यहाँ से देखेंगे इसको। अब आप यहाँ देखिए भाई, ऊपर होता है नॉर्थ, ठीक है, ऊपर अगर नॉर्थ है, अब आप जो है, अब यहाँ से ये क्या बैठेगा, ये नॉर्थ है और ये क्या है आपका, फिर ईस्ट में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक नॉर्थ भी है, इधर ईस्ट की तरफ भी जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ये किस में हो जाएगा आपका, नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। तो आपको दिया रहेगा वहाँ पे 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन में जो दिया रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? अब हम आगे इसके मॉडरेट टाइप जो और इससे अपर लेवल के हैं वो बात करें। इनके सारे टाइप जितने भी बैंक में पूछे जाते हैं ना, सारे मैं आपको करवाऊंगा, और इन टाइपों से एक भी टाइप आगे आपको नहीं मिलेगा। और जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जब एक बार आप लेफ़्ट राइट इन सब में जल्दी से स्पीड बना लेंगे, आपको 1 मिनट से कम, अगर ज़्यादा जब आपको कंडीशन दे दी रहती है तो जब तो आप थोड़ा 1 मिनट से ज़्यादा समय ले लेंगे, अदरवाइज़ ये आपके 1 मिनट से कम में ही आपके ये सारे सवाल हो जाते हैं विद आंसर के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस, ये है क्वेश्चन हमारा 4th। और आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं बैंकिंग एग्जाम में डायरेक्शन से, ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है। इसी पैटर्न के जो हैं क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। देखिए चलिए सोल्व करते हैं इसको। भाई पॉइंट ए इज 6 मीटर नॉर्थ ऑफ किसके, बी के। आपको केवल ये देखना है ये किसके है। भाई ये ए जो है कितना है, 6 मीटर नॉर्थ है, तो ए 6 मीटर नॉर्थ है किसके, भाई बी के। पॉइंट सी इज 9 मीटर वेस्ट है पॉइंट बी के। सी 9 मीटर वेस्ट है, तो भाई सी 9 मीटर वेस्ट है किसके, बी के हो गया। फिर उन्होंने क्या कहा, पॉइंट आर जो है 7 मीटर ईस्ट है किसके, एस के। तो भाई आर तो यहाँ पे आप कुछ कॉम्बिनेशन आ रहा है क्या, नहीं, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तुरंत इसे ही आगे लिख ले करो। कैसे भाई, आर जो है 7 मीटर ईस्ट है, आर कहाँ गया आप, आर आपका 7 मीटर आपका ईस्ट हो गया किसके, एस के। गाइज ये थोड़ा हाथ में फ़ोन पकड़ रखा है इसलिए थोड़ा सा डिस्क ये आ गया आपका। तो फिर आगे क्या है आपका, विच इज 7 मीटर, एस जो है विच इज 7 मीटर साउथ है किसके, एम के। तो एस जो है 7 मीटर साउथ है किसके, एम के। यहाँ देखिए किसके, सॉरी 12 मीटर साउथ है किसके, एम के। पॉइंट एन जो है 12 मीटर नॉर्थ है एम के। अब यहीं एम से जो है कितना 2 मीटर नॉर्थ है, तो यहीं से 2 मीटर ले लीजिए आप, 2 मीटर नॉर्थ है कौन, आपका एन किसके, एम के। 2 मीटर नॉर्थ है, तो यहीं बन गया इसका कॉम्बिनेशन ऑफ किसके, एम के। देखो यहाँ पे जो विच आया था वो किसके लिए, एस के आता है, जो उसके नज़दीक होता है उसी के लिए क्या आता है आपका, विच आता है। अब आप यहाँ देखिए इन्होंने और कंडीशन दे रखी है, इफ़ यदि एस जो है 1 मीटर ईस्ट है ऑफ पॉइंट बी के, मतलब जो आपका एस है, भाई एस कहाँ है हमारा, ये रहा, ये 1 मीटर ईस्ट है किसके, बी के। देखिए यहीं अभी तक तो कोई कनेक्शन नहीं था, अब यहाँ पे तुरंत कनेक्शन आपको दिख गया, तुरंत इसे यहाँ पे आप ऐड कर ले करो। वैसे हम तुरंत यहाँ से अंदाज़ा लगा लेते हैं, पर मैं आपको बिल्कुल क्लियरली आपको करके बता देता हूँ कि ये देखो इस टाइप से अब डायग्राम बन जाएगा। ये 9 हो गया, ये आपका बी है, ये आपका 6 मीटर हो गया आपका, और ये ए है आपका। भाई इन्होंने क्या, जो बी है वो 1 मीटर, जो एस है वो 1 मीटर
क्या है, ईस्ट में है, तो यहाँ पे आप 1 मीटर ले लो। क्या गया, एस, एस की आपको कंडीशन पता है कि एन, एस जो है 7 मीटर साउथ इधर हो गया, यहाँ आर आ गया, और यहीं से एस से 12 मीटर जा रहा है क्या, और फिर यहाँ एम है, और एम के ऊपर भी फिर 2 मीटर आपका क्या है, यहाँ पे एन है। तो फिर उसने पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए और आर, ए और आर के बीच की वो क्या कह रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है ए और आर की। तो ए और आर के बीच की डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, अब आप यहाँ देखिए भाई, ए ये रहा, एस ये रहा, आर आपका क्या है यहाँ है, तो यहाँ से अभी आप एक तुरंत ही ट्रायंगल बना लीजिए। भाई ये 6 था, एक 7 था, टोटल कितना हो जाएगा आपका 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 8 मीटर टोटल हो गया, ये 6 मीटर हो गया। भाई ये कितना हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है। तुरंत आपकी यहाँ से क्या निकाल दोगे, हाइपोटेनस निकाल के इसकी डिस्टेंस बता देना। क्या हो जाएगा भाई, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो गया आपका, या ये सब चीज़ आपको याद भी होनी चाहिए कि 8 और 6 का दोनों का योग क्या होता है 10, तुरंत ही टिक करना और आगे बढ़ना। ये 36 प्लस 64 कितना हो गया आपका, 36 64 100 हो गया, 100 निकलता है तो कितना आ गया 10। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया। इतनी ही स्पीड से आपको करने हैं ये सवाल और तुरंत ही आपको आगे बढ़ जाना है। ज़्यादातर आपको इसी बेस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको वो ट्रायंगल बनेगा और आपको यही पाइथागोरस थ्योरम लगा के आपका उसका आंसर निकालना है। इसी टाइप के ये आपके प्री में जितने भी आपके प्री लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी बेस पे ही आपके आते हैं। आपको दो डायग्राम आपको पहले उनको बनाने पड़ेंगे, फिर आपको कहीं ना कहीं उनमें कनेक्शन होएगा और आप उनको कनेक्ट करेंगे और करने के बाद आपको तुरंत ही उसमें दिशा दे देनी। यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर इसी बेस के अगर आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस चाहिए तो मुझे बता देना, मैं और भी आपकी इसकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।